Hello students, I welcome you all to this lecture. In today's lecture, we are covering the nomenclature part in detail, but this lecture will be divided into two groups, part A and part B. Make sure while you study this topic nomenclature, एक ही बार में आप दोनों ही वीडियोस को देखो so that क्योंकि एक वीडियो में आपका अल्केन अल्कीन अल्काइन का पार्ट कवर होगा एंड इन द नेक्स्ट हाफ विल कवर द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो ग्रुप बाईसाइक्लो एंड दी स्पाइरो ग्रुप. नाउ बच्चों, सबसे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टू नेम एनीथिंग. ठीक है, नोमेनक्लेचर मीन्स टू नेम एनीथिंग, नामकरण. बेसिकली नामकरण करना मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर. कभी कभी उसको हम बारसा भी कहते हैं. ठीक है, चलो. नाउ नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है वो आईयूपैक नेमिंग सिस्टम्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. आईयूपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आईयूपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry. ठीक है, सो बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स आते हैं जहाँ पे हम इन सभी कंपाउंड्स को एक रूल को फॉलो करके क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं. नाउ these parts या फिर entire parts are these compounds are basically what? Hydrocarbons. These compounds are basically hydrocarbons. And what are hydrocarbons? Any compound which contains hydrogen and carbon as their parent element. So basically we are going to cover in hydrocarbons we have alkanes, we have basically alkenes, we have alkynes, and then separately we study aromatic hydrocarbons. ठीक है, aromatic hydrocarbons. So remember, I will again tell you all that while watching this lecture, make sure you watch both the parts, part A एंड पार्ट बी, सो नोमेनक्लेचर आपका एक ही बार में पूरा कवर हो जाए. ठीक है, तो चलो हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको बेसिक हम अल्केन से चालू करेंगे. अल्केन के लिए थोड़ा सा लंबा नेमिंग सिस्टम जा सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे वो चीज़, एंड अगर आपको अल्केन का नेमिंग सिस्टम आ गया तो बाकी सबके लिए अल्कीन्स अल्काइंस के लिए कम्प्लीटली सेम पैटर्न फॉलो होता है. सिर्फ एक दो पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दिखेगा. ठीक है, और अगर आपको इस वक्त भी 10th का नेमिंग सिस्टम नहीं आता है, आईयूपैक आपने पहले भी पढ़ा रहेगा, तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी नोमेनक्लेचर बहुत ही बेसिक से चालू करने वाले हैं. ओके, सो इवन इफ यू वॉच दिस वीडियो, आपने अगर 10th में भी कुछ डाउट रहेगा तो वो भी कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. So now students, we are discussing what are the basic conditions which we have to keep in mind while naming alkane. ठीक है, आपको ध्यान देने का है कि मैं ये पूरे रूल्स जो है यहाँ पे लिखने वाली, सो दैट आप मेरे साथ साथ अगर रीड करोगे, रिवाइज करोगे तो आपका एक प्रॉपर रिविजन भी हो जाएगा अच्छी तरीके से. ठीक है, सो देर आर फ्यू सेट ऑफ रूल्स विच यू हैव टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड प्रॉपरली, और पॉइंट्स भी अच्छे से याद रखोगे. जितना आपको याद रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा. ठीक है, नाउ कंडीशंस फॉर नेमिंग अल्केन. पहला ये है, फाइंड दी बच्चों, फाइंड दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. फर्स्ट रूल इज फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. रूल नंबर टू क्या आएगा आपका? So find the longest chain of the carbon atom, and the second rule will be आपके चेन के आउटसाइड पे, आउटसाइड द चेन देयर विल बी अ चेन के बाहर जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एंड
start numbering the carbon from nearest side of substituent. ठीक है, so out of the chain there will be substituent and start numbering from the nearest side of the substituent. Now बच्चों याद रखो कि whenever you are naming, the name should be in alphabetical order. नाम हमेशा कैसे होना चाहिए आपका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए. दूसरा आपको ध्यान रखने का है कि राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है एंड देन द चेन नेम. ठीक है, तो चेन का नाम आपका क्या आएगा? बाद में आएगा. ठीक है, अगला आपको ध्यान रखने का है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम रिपीट हो रहा है, तो इफ सेम ग्रुप इज रिपीटेड, ठीक है, इफ सेम ग्रुप इज रिपीटेड देन एड. अगर 2 बार रिपीट हो रहा है एड डाई लगाओ. 3 बार रिपीट हो रहा है ट्राई लगाओ. 4 बार रिपीट हो रहा है टेट्रा. वैसे टेट्रा तक जल्दी पहुंचता नहीं है, फिर भी इफ सेम ग्रुप इज रिपीटेड देन एड डाई, ट्राई और टेट्रा इन प्रीफिक्स, नॉट सफिक्स. आपको प्रीफिक्स में लगाना है. ठीक है, फिर पुट अ कॉमा बिटवीन नंबर्स एंड नंबर्स के. यहाँ वहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, यही ध्यान होना चाहिए. यू हैव टू पुट अ कॉमा बिटवीन नंबर्स एंड नंबर्स एंड यू हैव टू पुट अ हाइफन और डैश बिटवीन अ वर्ड एंड अ नंबर. ऑलराइट, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. आगे जब हम अल्कीन का नेमिंग करेंगे, अल्काइल का नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे कुछ रूल्स में ही सिर्फ चेंजेस आने वाले हैं. कुछ मतलब हार्डली 1 और 2, बट बेसिक सबका यही है. सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, फिर आउट ऑफ द चेन आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलेंगे, तो सबसे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे नजदीक हो वहीं से नंबरिंग चालू करना है. फिर जब आप नेमिंग लिखोगे पूरे कंपाउंड का, तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना चाहिए. ठीक है, और उसमें भी आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जब नेमिंग करोगे, पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखना है, फिर पूरे चेन का पेरेंट नाम लिखना है. अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1, 2, 3 या 4 बार रिपीट हो रहे, तो आपको डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड लगाने का है इन द प्रीफिक्स, मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के. एंड 2 नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आना चाहिए. द लास्ट पॉइंट दैट नंबर्स और वर्ड के बीच में हमेशा क्या आना चाहिए? डैश आना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं. हम अल्केन्स का नेमिंग पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3-CH3. ठीक है, तो मैं आपको अगर याद दिला दूं, रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पे चेन जो है वो एकदम सीधी जाएगी. ठीक है, कैन यू सी एनीथिंग आउटसाइड द चेन? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है. तो मतलब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसे कुछ है नहीं है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है. फिलहाल यहाँ पे नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है. चलो मैं कर देती हूँ आपके लिए. ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन. बराबर है. 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 1 कार्बन के लिए मेथ होता है. 2 कार्बन के लिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है? इथ. और अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगेगा एन. सो दिस इज योर ईथेन. करेक्ट है, इतना आपको पता होगा पहले से ही. चलो एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3-CH3.
CH dash CH dash CH3 and here you have a branching of CH3. अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, चेन टूटना भी नहीं चाहिए. और दूसरा आपको क्या ध्यान रखने का है कि चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आने चाहिए. अब जैसे कि अगर आप चेन में सीधा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, सो सीधे में कितने कार्बन आएगा, 1 2 3 4. बच्चे ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से शुरू किए फिर यहाँ से घूम गए और फिर ऐसे आए, नहीं, ये गलत हो जाएगा. चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए. सो 1 2 3 4. ठीक है, अगर यहाँ से नीचे भी घूम गए तो 1 2 3 4 अब तक हाईएस्ट है. उल्टे पे अगर आओगे तो 1 2 3 4, बट यूजुअली वी गो फॉर द स्ट्रेट चेन. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स ऑफ कोर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. करेक्ट है. नाउ whatever is present outside the chain, बच्चों whatever is present outside the chain, ठीक है, उसको हम सपोज मैं सर्कल करती हूँ तो ये बच्चों आपका हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. बराबर है. अब रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग करना है, चेन को नंबर करो और चेन को नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे नजदीक हो. तो मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, इस साइड से अगर जाओगे तो फर्स्ट कार्बन सेकंड पे आ रहा है और इस साइड से किधर से आ रहा है, 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है. तो लोवेस्ट नंबर क्या है, सेकंड. तो हमको लेफ्ट से राइट नंबरिंग करना चाहिए. सो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन एंड सेकंड कार्बन पे आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. अब नाम लिखते समय सबसे पहले नाम किसका लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का. बच्चों नाम तो लिखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, पर उसके आगे उसका क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज चलो मैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाम लिख रही हूँ. CH3 क्या होता है, यहाँ मिथाइल होता है. ठीक है, याद रखो फर्स्ट हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल. उसके बाद आपको चेन का नाम लिखना है. ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम. अब किसका नाम लिखने का है, चेन का. चेन का नाम लिखने के लिए चेक करो कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 एंड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. 4 के लिए होता है पेरेंट नेम ब्यूट. ठीक है, कार्बन कार्बन का नाम सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लग जाएगा सफिक्स में क्या लग जाएगा, एन. ठीक है, दिख रहा है, ये लग गया, अल्केन है तो एन लग गया. अच्छा, अब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसका पोजीशन लिखना भी क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो बच्चों उसका पोजीशन जो है वो सेकंड कार्बन पे है, तो यहाँ पे आगे लग जाएगा 2. और रूल नंबर लास्ट याद रखो कि अल्फाबेट और नंबर्स और अल्फाबेट में हमेशा क्या लगाने का है, बीच में एक डैश लगाने का है. तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन. क्या नाम हो गया इसका, बोलो, 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 डैश CH डैश CH2 डैश CH3 CH2 डैश CH3. ठीक है, सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन. तो चेन सेलेक्ट करते हैं. तो बच्चों आप सोचोगे कि चलो पहले स्ट्रेट जाए, तो 1 2 3 4. ठीक है, ओके. अब जरा यहाँ से घूम जाओगे तो 1 2 3 4 ही आ रहा है. रिवर्स में चेक करते हैं, 1 2 3 4 नहीं. और अगर यहाँ से घूम जाओ 1 2 3 4 5. सो ये चेन आपका ऐसे जा रहा है. आप बोलोगे कंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस चेन है, ब्रेक नहीं हुआ है. ठीक है, तो आपका चेन इस तरीके का है. ये हो गया आपका, दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. नाउ व्हाटएवर इज आउटसाइड द चेन, जो भी चीज चेन के बाहर है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है. तो यहाँ पे ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. क्लियर, ओके. ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको चेन को नंबरिंग करना है और नंबरिंग वही साइड से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे क्या हो, नजदीक हो. तो कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए, देखो इस साइड से अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. वेरएज अगर मैं रिवर्स से करूँ तो 1 2 3, तो दोनों साइड से ही नंबरिंग करने पे
पोजीशन जो है सब्सटेंट की थर्ड ही आ रही है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो ये देखो 1 2 थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन एंड दिस इज डेफिनेटली द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले नाम बच्चों हम किसका लिखते हैं, सबस्टेंट ग्रुप का नाम लिखते हैं, जिसका नाम है CH3 स्टैंड्स फॉर मिथाइल। उसके बाद चेन का नाम लिखते हैं। और चेन कितने कार्बन का चेन है, 5, तो 5 के लिए होता है पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आगे लग जाएगा एन। सबस्टेंट ग्रुप जो आपने लिखा है उसका पोजीशन है, तो पोजीशन भी लिखना पड़ता है उसके आगे। पोजीशन है थर्ड कार्बन, तो यहाँ पे लग जाएगा थर्ड 3 एंड नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या आ जाएगा, डैश। तो इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटीन। ऑलराइट, चलो एक और सम देखते हैं। थर्ड, नाउ दिस विल बी योर फोर्थ सम। ओके, तो चलो फोर्थ सम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 डैश CH डैश CH डैश CH2 डैश CH3, you have your CH3 and then यहाँ पे भी चलो CH3 लगाते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, नेमिंग। तो बच्चों सबसे पहला रूल ये है आपका कि आपको सिलेक्ट करना है द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, तो चलो सोचो, खुद ट्राई करो, पहले हर चीज करके देखो। 1 2 3 4 5, ओके, स्ट्रेट में 5 आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 4, ओके। अब रिवर्स में जाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो अभी भी हाईएस्ट क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। हाईएस्ट अगर 5 आ रहा है तो हमेशा हम स्ट्रेट चेन ही प्रेफर करते हैं। देखो सीधा रास्ता हमको ज़्यादा पसंद है, तो अगर 5 ही आ रहा है तो आप स्ट्रेट ही चेन सेलेक्ट करोगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन। ये मैं बहुत बेसिक डिस्कस करूँ बिकॉज जितना आपका बेसिक क्लियर रहेगा यहीं से आपके कंसेप्ट और भी अच्छा होते जाएगा। ठीक है, नाउ चेन के बाहर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो आपका हो जाएगा सबस्टेंट ग्रुप। तो दिस इज योर फर्स्ट सबस्टेंट ग्रुप एंड अगेन दिस इज योर सेकेंड सबस्टेंट ग्रुप। करेक्ट है। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, वहीं से करोगे जहां से सबस्टेंट ग्रुप सबसे नजदीक हो। तो अच्छा, सबस्टेंट ग्रुप का नाम क्या है बाय द वे, इसका नाम क्या है, मिथाइल। एंड इस सबस्टेंट ग्रुप का भी नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो मतलब सबस्टेंट ग्रुप सेम है। नंबरिंग वहां से करोगे जहां पे सबस्टेंट ग्रुप सबसे नजदीक हो। तो फिलहाल जब सेम है तो आप देखो कहाँ से नजदीक है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो बेसिकली आपको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना है। सो हो गया फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। अब हमको क्या लिखना है, नाम लिखने का है। नाम के लिए सबसे पहले क्या आते हैं, सबस्टेंट ग्रुप के नाम आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सबस्टेंट ग्रुप रिपीट हो रहा है, सेम सबस्टेंट ग्रुप है, तो आपको 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई लगाने का है। ठीक है, तो मिथाइल 2 बार है तो नाम में लग जाएगा डाई। प्रीफिक्स में आपको क्या लगाना है, डाई। डाई के बाद आप लिखेंगे मिथाइल। फिर आएगा चेन का नाम। ना चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन आइटम है, 5 के लिए आएगा बच्चों पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सफिक्स में लगेगा एन। अच्छा, अब आपके पास 2 सबस्टेंट ग्रुप है और दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो चल टाइम था। अब आपको उनका क्या लिखने का है, पोजीशन। तो बच्चों सबस्टेंट ग्रुप सेम एक ही कार्बन पे रहे या 2 अलग अलग कार्बन पे है, आपको उतना पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक है, अच्छा पोजीशन क्या है, एक सेकंड पे एक थर्ड पे है, तो पोजीशन में भी आपको लोवेस्ट नंबर पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड देन 3। याद रखो कि नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कॉमा। मतलब मिथाइल ग्रुप 2 है, एक सेकंड कार्बन पे एक थर्ड, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। तो नाम इसका हो गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट आपको बच्चों ध्यान रखने का है कि कभी कभी सबस्टेंट ग्रुप जैसे आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट यूज मार्कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सबस्टेंट ग्रुप है Cl,
तो Cl के लिए हम लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं बच्चों? क्लोरो। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है Br, तो Br के लिए वी राइट ब्रोमो। इफ यू हैव फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए वी राइट फ्लोरो। एंड देन इफ यू हैव आयोडीन, आयोडीन के लिए वी राइट आयोडो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, दिस इज 5th क्वेश्चन, CH3 डैश CH डैश CH डैश CH2 डैश CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका नाम लिखने का है। अब क्या करना है आपको? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। देखो, तो क्लोरीन तो नहीं आता है, उसमें कार्बन आइटम नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो स्ट्रेट ही जा रहा है चेन। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। चेन के बाहर जो भी चीज बचती है वो आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसमें बच्चों एक का नाम है क्लोरो और एक का नाम है मिथाइल। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और दोनों ही अलग अलग है। ऐसे केस में आपको याद रखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब अलग अलग हो तो उनका जब नाम लिखोगे तो भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। मतलब 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में पहले किसका नाम आएगा? उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम आएगा जिसका जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नंबरिंग करना है। नंबरिंग वही साइड से करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब हो। तो मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ इस साइड से सबसे करीब आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, और इस साइड से आपका थर्ड पे आ रहा है। सो फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम के आगे उनका पोजीशन आता है। तो ये लग गया, देखो 2 डैश क्लोरो। अगेन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल का पहले पोजीशन आएगा। पोजीशन क्या है? थर्ड कार्बन पे। अल्फाबेट और नंबर्स के बीच में क्या आएगा? डैश 3। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? मिथाइल। और याद रखो कि किसी भी नेमिंग सिस्टम का सिर्फ पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। और देन लास्ट में आएगा आपका चेन का नाम। तो चेन में कितने कार्बन आटम्स हैं? 5 कार्बन आटम है। 5 के लिए लगेगा बच्चों यहाँ पे पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लग जाएगा एन। सो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इज दैट वेरी मच क्लियर? चलो अगला सम करते हैं, मेरा अगला नेमिंग सिस्टम देखते हैं। Okay, let us just take out the next sum. ठीक है, 6th CH3 फॉर एग्जाम्पल CH, यहाँ पे सब ब्रांचिंग करूंगी, ठीक है। CH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, चलो जा क्लोरीन चाहिए क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल मिथाइल। और आपको इसका क्या करने का है? नेमिंग करना है। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन आइटम कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन आइटम एंड द चेन शुड बी कंटिन्यूअस, 100% कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट ही जा रहा है चेन। तो ये हो गया आपका। आपको ऐसे हर जगह बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सब चेन के बाहर जो भी पार्ट चीज़ें हैं वो आपका क्या होएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लोरो, दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज मिथाइल। इसके पीछे लिखने का भी एक रीज़न है, सो दैट आपको अल्फाबेटिकल चीज़ें समझ में आए। धीरे धीरे कैसे ना, ये आपको ओरली भी आंसर देने आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है? हमको चेन को नंबरिंग करना है। नंबरिंग वही साइड से करना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे करीब हो। तो बच्चों करीब इस साइड से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और इस साइड से थर्ड पोजीशन पे, तो हमको नंबरिंग लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो नंबरिंग करते हैं।
दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय देयर, उनके पहले उनका क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट बच्चों यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल. अच्छा, जब आपके पास अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको फॉलो करना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है ब्रोमीन, फिर आता है ब्रोमो पहले, फिर क्लोरो एंड द लास्ट में आ जाएगा मिथाइल. ठीक है, तो ब्रोमो लिखने के पहले उसका क्या लिखना है, पोजीशन. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3, इधर लग जाएगा ब्रोमो. करेक्ट है. अगेन अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आएगा, डैश. देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव क्लोरो. अगेन नंबर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लग जाएगा डैश. देन वी हैव 4 एंड देन वी हैव मिथाइल. और फिर एंड में क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए बच्चों हम लगाते हैं यहाँ पे हेक्स. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एंड में लगेगा एन. सो 3 ब्रोमो, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन. समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो थोड़ा सा अब अलग ट्राई करते हैं. ओके, सो वी हैव 7th क्वेश्चन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 dash CH dash CH dash CH3. You have here chlorine and here also you have chlorine. ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, नेमिंग करना है. तो पहला स्टेप बच्चों आता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. अब तो आपको पता चल जाना चाहिए ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा. ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता चल जाना चाहिए चेन के जो भी चीज़ें बाहर है वो आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. तो यू हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. अब आपको क्या करना है, यस यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है. और नंबरिंग करना है, नंबरिंग वो साइड से करना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे नज़दीक हो. बच्चों यहाँ से देखोगे एक तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, सेम है. इस साइड से भी सेकेंड पे है, इस साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकेंड पे ही है. ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए बच्चों, याद रखो कि जब आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम है और उनकी पोजीशन भी सेम है, जब आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम है और दोनों साइड से उनकी पोजीशन भी सेम आ रही है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी. और हम हमेशा सीधा चलना ही पसंद करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ. तो इस चीज़ के लिए याद रखो कि इफ़ यू हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, इफ़ यू हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, having same position from either side, having same position from both sides, then numbering can be done from any side. Remember this. ठीक है, फिर आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो. अब मैंने तो एक सिलेक्ट कर लिया है. अब क्या करना है, नाम लिखना है. तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या है, क्लोरो और क्लोरो. सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर सेम है और रिपीट हो रहे हैं तो आपको 2 बार रिपीट हो रहे तो क्या लगना चाहिए, डाई. ठीक है, और तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका डाई क्लोरो. क्या हो गया बच्चों, डाई क्लोरो. पर आपको क्या लिखना है, उनके आगे पोजीशन. ठीक है, तो अलग अलग कार्बन पे है तो अलग अलग पोजीशन लिखना पड़ेगा. तो उसमें भी लोवेस्ट पहले आना चाहिए, 2,3 डाइक्लोरो. और चेन का नाम क्या है, 4 कार्बन का चेन है तो ये लग जाएगा ब्यूट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन. 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन. समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 dash CH dash CH dash CH3. मान लेते हैं यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या है, ब्रोमीन है. इनका क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है. तो नाम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन. अब क्या करना है, नंबरिंग करना है. वैसे चेन के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट.
ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए, जिस एक का नाम है क्लोरो और एक का नाम है ब्रोमो। अच्छा, तो नंबरिंग वहां से करोगे चेन का जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे क्या हो, नजदीक हो। अच्छा, अब नजदीक अगर है बच्चों तो ठीक है, चलो करते हैं ना, यहाँ से सेकेंड कार्बन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पे ही आ रहा है। जब बच्चों दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से सेम पोजीशन मिल रही हो, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग आप उस साइड से करोगे जिसमें से आपको अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ दिस साइड, ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करोगे जिसमें नियरेस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता हो। तो नंबरिंग मुझे इस केस में ब्रोमीन के साइड से करनी पड़ेगी बिकॉज अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो आप इस साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते। हालांकि इस केस में दोनों ही सेम थे, पोजीशंस भी दोनों साइड से सेम आ रहे थे, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते, बट इस केस में यू हैव टू गो विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो रिमेंबर, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट अ सेम पोजीशन then number from the nearest alphabetical order side, ठीक है। तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, पहले तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपको उल्टा करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। अब नाम भी आपको अल्फाबेटिकली ही पहले लिखना पड़ेगा, तो आपको पता है, तो हो जाएगा, पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, दिस वुड बी 2 ब्रोमो एंड देन इट वुड बी 3 क्लोरो, करेक्ट है। और चेन का नाम 4 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा ब्यूट और आगे लग जाएगा एन। सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th। जैसे कि यू हैव CH3 डैश C, ऊपर मान लेते एक CH3 लगा दिया, ठीक है, एक नीचे फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया CH3। अच्छा, अभी ये केस याद रखो कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग हियर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आपको ये सब चीज़ों में क्या करना है, ध्यान देने का है थोड़ा सा, सो प्लीज़ पे अटेंशन। Okay, so my dear students, this is the case of maximum substituent, ठीक है, याद रखना ये चीज। इसका मतलब कैसा है ना, एक देखो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं आपको बोलूँ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो आप बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर लोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 सीधा चेन ही क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, ठीक है। अब रिमेनिंग आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके हो जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया उसी कार्बन पे सेकंड, ये हो गया आपका तीसरा। अब सेकंड नेक्स्ट क्या आता है, नंबरिंग। तो बच्चों आप नंबरिंग मैंने क्या कहा था, उस साइड से करो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे नजदीक हो, और जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, यू शुड गो फॉर विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट इस केस में आप सोचोगे कि ठीक है ब्रोमीन पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग करें, नहीं। बट याद रखो, जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अगर मैं आपको बोलूँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो नज़दीक आता है सबसे, उससे क्या करो, नंबरिंग करो। तो इस साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, और आपका इस साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। देन आप बोलोगे चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाते हैं, नहीं, एक रूल यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। आप देखोगे ये भी सेकंड कार्बन है इस साइड से और ये भी सेकंड कार्बन इस साइड से, दिस कार्बन हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एज कंपेयर टू दिस कार्बन। सो इन दिस केस जिस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की काउंटिंग ज्यादा होती है, गिनती ज्यादा होती है, उस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, और आप मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे है नंबरिंग उसी साइड से होगी। समझ में आ रहा है? सो नंबरिंग, डू द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ द कार्बन एटम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? और बच्चों इसका नाम चलो करते हैं, अभी क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका क्लोरो, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया ब्रोमो। तो सबसे पहले नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, इस कार्बन से करो, मतलब वो कार्बन नजदीक रखो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसके पास 2 है और इस कार्बन के पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी। दिस इज 1 2 3 एंड 4।
नाउ इफ आई राइट द नेम, हाँ नाम के लिए रूल नहीं चेंज होगा, नाम में वही सब्सटेंस पहले आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। सो सीधी बात है, सबसे पहले नाम किसका आएगा बच्चों, यस 3 ब्रोमो। इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन है, क्लोरो, उसका पोजीशन भी लिखो, दैट इज 2 क्लोरो। उसके बाद आ जाएगा यस 2 मिथाइल, और फिर आएगा एंड में चेन का नाम, और चेन का नाम 4 कार्बन एटम का चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। सो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, आप ध्यान देना जरा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3-C, ये हो गया Br और ये हो गया Cl, यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। ये आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 स्ट्रेट में ही आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, तो इस चेन के बाहर बच्चे जो भी चीजें रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस। 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से सब्सटेंस ग्रुप सबसे नजदीक आता है। इस साइड से भी दो सब्सटेंस ग्रुप सेकंड पे, इस साइड से भी सेकंड पे। फिर आप देखोगे मैक्सिमम सब्सटेंस ग्रुप कहाँ पे आते हैं, तो जो मैक्सिमम भी दोनों पे कितने सब्सटेंस ग्रुप है, दो सब्सटेंस ग्रुप है। तो इस केस में आप जो है नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हो। इस केस में आप नंबरिंग दोनों ही साइड से कर सकते हो। अगर आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट गए तो भी करेक्ट है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट गए तो भी करेक्ट आएगा। पर हमारा काम है सीधे ही चलना, तो हम सीधे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, पर नेमिंग हमेशा कैसे रहना चाहिए, अल्फाबेटिकल वाइज। तो ये है क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, और फिर आएगा आपका आयोडो, और फिर आएगा मिथाइल, ठीक है। सो पहले आएगा ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा देखो बच्चों 2 ब्रोमो, then we will get chloro, so that would be 2 chloro, then we have आयोडो। तो आयोडीन कौन से पोजीशन पे है, थर्ड, तो ये हो जाएगा 3 आयोडो, फिर आएगा आपका 3 मिथाइल। सो दिस इज 3 मिथाइल। एंड स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने का यहाँ पे कि चेन का नाम है, 4 कार्बन एटम का चेन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो CH3-C, मान लेते यहाँ लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया यहाँ, लगा दिया ब्रोमीन डैश सी, यहाँ लगा दिया, चलो आयोडीन लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अगेन फिर से ब्रोमीन लगा दिया, कार्बन यहाँ लगा दिया, मिथाइल यहाँ लगा दिया। फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2, और ये हो गया। चलो एंड क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। ओके, तो नेमिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम। सो 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5, एंड रिवर्स में भी यही आएगा। तो स्ट्रेट चेन आया आपका, लॉन्गेस्ट चेन हो जाता है। अब तक आपको खुद नेमिंग करने इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करनी है, चेन के बाहर जो भी है वो आपके सबस्ट्रेट ग्रुप है। सो दिस इज योर सबस्ट्रेट ग्रुप्स। कितने टोटल, 6। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से सबस्ट्रेट ग्रुप सबसे करीब हो। तो यहाँ पे तो मुझे करीब वाली चीजें दिख रही हैं, इस साइड से सेकंड पे आ रहा है और इस साइड से थर्ड पे आ रहा है, तो नंबरिंग मुझे लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए। तो करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
अब क्या करना है, नेमिंग हमेशा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। और याद रखो कि अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कोई रिपीट हो रहा है तो उसके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द आने चाहिए, ठीक है, प्रीफिक्स में। सो बच्चों यहाँ पे है आपका, देखो ब्रोमीन जो है, ब्रोमो ग्रुप 2 बार है, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पर, सबसे पहले अल्फाबेटिकली वही आएगा। तो ये हो जाएगा 2,3, यस 2 बार है तो ये लग जाएगा डाई ब्रोमो। देन वी हैव क्लोरो, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पे है, तो लोवेस्ट पोजीशन हम पहले लिखते हैं 2,4, फिर अगेन आ जाएगा डाई क्लोरो। देन वी हैव आयोडो, आयोडो एक ही बार है तो ये हो जाएगा 3 आयोडो। एंड देन वी हैव 4 मिथाइल, और आगे चेन का नाम 6 कार्बन के लिए बच्चों लिखते हैं हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन। 2,3 डाई ब्रोमो, 2,4 डाई क्लोरो, 3 आयोडो, 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना इस पे। यू हैव CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, नाम करना है। चलो करो नामकरण। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे पे 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट भी सीधे पे भी कितना गया था, 8 ही गया था, तो 8 हाईएस्ट है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेन के बाहर जो भी चीज़ है वो सब्स्टिट्यूएंट है। कभी कभी ना कोई स्टूडेंट्स जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, उनके लिए CH2 अलग सब्स्टिट्यूएंट होता है, CH3 अलग होता है। नहीं, CH2 CH3 एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ये पूरा। एंड दिस इज योर इथाइल ग्रुप, दिमाग में रख लो। इथेन से जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे, इथेन क्या होता है, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 CH2 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथाइल, एंड दिस इज योर मिथाइल। अब ध्यान दो बच्चों, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए। अब क्या करें, नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से लोवेस्ट पोजीशन मिले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो इस साइड से थर्ड पे आ रहा है और इस साइड से भी 1 2 थर्ड पे आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, you should go for alphabetical when your substituent group have same position from either side. When your substituent group have same position from the either side, then go with the alphabetical order. याद रखना ये चीज, समझ में आया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आता है, पहले आप देखो कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा करीब कौन सा साइड से है। यहाँ पे दोनों को सेम पोजीशन, तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले कि मिथाइल पहले, ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा। तो चलो नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो नाम लिखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे आपका है इथाइल, तो बच्चों ये हो गया 3 इथाइल। 6th पे मिथाइल, देन यू हैव 6 मिथाइल, एंड 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर। चलो एक थोड़ा सा और टीडियस क्वेश्चन लेते हैं अभी। Okay, for example, you have CH3 CH2, very important, CH3 CH2 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 CH CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 and again last is CH3. ओके, तो बच्चों
सबसे पहला काम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल वाइल यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बिकॉज आपके लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका हाईएस्ट जा रहा है। तो चलो मार्क करते हैं जो हाईएस्ट जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको भी काउंट मत कर लेना, नहीं वो चेन के बाहर के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मत बाहर कर देना, ये अंदर वाला पार्ट होगा। इसको मैं सीधा भी लिख सकती थी। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब मार्क करते हैं हमारे सबस्ट्रेंट को। ये हो गया पहला सबस्ट्रेंट, ये हो गया दूसरा सबस्ट्रेंट। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द चेन इज ऑलवेज दी सबस्ट्रेंट। और ये हो गया आपका एक अलग सबस्ट्रेंट। नाउ बच्चों, ये दोनों तो सबस्ट्रेंट ग्रुप हजम हो जा रहे, इसके नाम में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये खुद भी एक चेन बना रहा है। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को आप बोलोगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन विद इन चेन। देयर इज अ चेन एंड उसके अंदर भी एक चेन है, तो चेन विद इन चेन। अच्छा, तो करना क्या चाहिए, इस चेन को आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, उसका नाम फिर से अलग से लिखना पड़ेगा, आयुपैक नेम। ठीक है, अब उसके पहले हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से आपके सबस्ट्रेंट ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो मेरे हिसाब से इस साइड से तो सबस्ट्रेंट ग्रुप 5वें कार्बन पे आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो सबस्ट्रेंट ग्रुप आपका 1 2 तीसरे कार्बन पे आ रहा है। तो नंबरिंग कुछ यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपको ध्यान रखने का है कि सबसे पहले आप क्या करो, इस चेन को नेम करो। क्या करना है, इस चेन को नेम करना है। अब चेन को नेम करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो देखो, ये याद रखो कि भूलना मत, ये यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे मत कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना, मतलब ये ब्रांच में है, चेन यहाँ से टूटी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब इस चेन में भी देयर इज अ सबस्ट्रेंट ग्रुप। ये जो अंदर जो चेन है, इसके खुद के पास भी एक सबस्ट्रेंट है, और वो सबस्ट्रेंट आपका ये है NCH2 CH3। मैं आपको वापस याद दिला दूं तो ये इथाइल होता है। अब वापस सबस्ट्रेंट मिल गया, चेन मिल गया। अब आपको क्या करना चाहिए, नंबरिंग करना चाहिए। नंबरिंग वो साइड से करोगे जहां से सबस्ट्रेंट ग्रुप सबसे करीब हो। तो बच्चों, ये अगर इस चेन का आपने किया तो ये हो गया सपोज फर्स्ट कार्बन इस चेन का, ये हो गया सेकेंड कार्बन, और ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। समझ में आ रही है बात? लेट अस जस्ट टेक वन NCERT एग्जाम्पल। Well, this sketch pen is not working well. चलो, आप ये खुद ही सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे 13 समथिंग। ओके, सो 13 के बाद ये हो जाएगा 14। चलो, तो क्वेश्चन है CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH
CH2, C, CH3, CH3, CH2, CH3, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, CH2, 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 CH3 और यहाँ पे सेकेंड पे है CH2, CH3। अमेजिंग, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो इसका आपको क्या करना है, नाम बताने का है। हाँ, इसका नाम बताने का है। सबसे पहला काम है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम। तो चलो सिलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला चेन सेलेक्ट कर, सो दैट आप इसको सीधे सीधे नाम दे पाओ। मैं स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकती थी, बट उस समय आपको इस चेन को नाम करने में प्रॉब्लम हो सकता था, इसके लिए हम थोड़ा घूम जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाता है आपका लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 10 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये हो गया आपका longest chain which has 10 carbon atoms. So let us just write down the number of carbon atom. अच्छा, उसके पहले हम क्या मार्क करेंगे, सबस्टेंट ग्रुप। यस, तो ये हो गया आपका सबस्टेंट ग्रुप, ये भी हो गया सबस्टेंट ग्रुप, और डोंट फॉरगेट ये आपका सबसे बड़ा वाला सबस्टेंट ग्रुप। दिस इज चेन विद इन चेन क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि इसका ही नाम पहले आपको लिखना है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आईयूपैक करना है, जिसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों आपका लॉन्गेस्ट चेन यहीं से शुरू करोगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा लॉन्गेस्ट चेन होगा। करेक्ट है। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब अब क्या मार्क करना है आपको, सबस्टेंट ग्रुप। तो सीधी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्टेंट, और जिसका नाम क्या है, इथाइल। अब आपको क्या लिखना है, उसका पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट तो यहीं से आ रहा है। सो 1 2 3 एंड 4 दूसरे कार्बन पे है। अब आपको पूरे चेन को नंबरिंग करना, और चेन में वहीं से नंबरिंग करोगे जहां से सबस्टेंट ग्रुप सबसे करीब आता है। सबसे करीब तो यहीं आ रहे हैं सबस्टेंट ग्रुप, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट नंबरिंग। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले आपको फिफ्थ कार्बन पे क्या घटना घट रही है वो लिखना है। तो कैसे लिखोगे, पहले तो उसका पोजीशन लिखो कि ये कौन से कार्बन पे चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चल रही है आपकी फिफ्थ कार्बन पे, तो यहाँ लग जाएगा 5, फिर लगेगा डैश, फिर लगेगा ब्रैकेट, फिर इसका नाम आएगा। तो सबसे पहले नाम किसका आता है, सबस्टेंट ग्रुप का विद पोजीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डैश इथाइल। अच्छा, फिर आता है चेन का नाम। चेन का नाम 1 2 3 4 बोलोगे ब्यूटेन, नहीं, ये पूरा चेन नहीं कंप्लीट। देखो यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड है, वैलेंसी इसकी पूरी नहीं हुई है, तो ब्यूटेन की जगह पे ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या होगा ये, ब्यूटाइल। फिर इस पे आ जाते हैं, फिर आएगा वापस डैश, दोनों सेम है। यस, पोजीशन है 3,3, 2 बार रिपीट है तो लगेगा डाई, डाई के बाद लगेगा मिथाइल, और 10 कार्बन के हम लिखते हैं डेक, और ये हो जाएगा इन। क्लियर कैसे नाम रखना है इनका, आई होप समझ में आया हो, आना ही चाहिए समझ में। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप घर पे सॉल्व करने का ट्राई करो। क्वेश्चन इज CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH,
CH3, 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 CH2, 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 CH3। ठीक है, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, हम खुद भी ट्राई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो फटाफट। ठीक है, ओके, आई होप आपको सही आंसर आया हो। सो लेट अस जस्ट चेक कि आपको क्या आंसर आया हो। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर जगह से आ रहा है तो स्ट्रेट ही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। तो चलो स्ट्रेट चेन बनाते हैं यहाँ पे। बना लिया। अच्छा, अब चेन के बाहर जो भी है वो क्या होगा, सबस्टेंट। अगर आप ध्यान देखोगे ना तो इस कार्बन से एक ही बॉन्ड है, मतलब बेसिकली ये पूरा क्या है, सबस्टेंट है। अच्छा, तो अब इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको, IUPAC नेम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ चेन विद इन चेन। तो IUPAC करने के लिए आई हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप याद रखो लॉन्गेस्ट चेन वहीं से सिलेक्ट करो जहां से चेन, बड़े वाले चेन को छोटी चेन जुड़ी हुई है, मतलब वो कार्बन से ही कंसिडर करना चालू करो कि भाई लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये कार्बन की गिनती होनी ही चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, यहाँ पे सीधे सीधे जाओगे 3 आएगा, यहाँ से घूम जाओगे तो भी 3 आएगा, यहाँ से भी घूम जाओगे तो भी 3 आएगा, तो कहीं ना कहीं 3 ही आ रहा है, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन ऐसा स्ट्रेट होगा। ठीक है, सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। अब क्या चाहिए, सबस्टेंट ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे सबस्टेंट ग्रुप, ये हो गया आपका एक सबस्टेंट ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा सबस्टेंट ग्रुप, दोनों का नाम मिथाइल है। पोजीशन यहीं से शुरू करो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। एंड ओवरऑल इनके पोजीशन की बात करें तो सबस्टेंट ग्रुप जहां से नजदीक है वहीं से नंबरिंग, वहीं उस साइड से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5th कार्बन पे है, 1 2 3 4 5th कार्बन पे है, तो कहीं से भी करो, तो हम लोग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑलराइट, चलो नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले आपको ये घटना लिखनी है, कौन से पोजीशन पे हो रही है, 5th कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 5 डैश। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबस्टेंट का। सबस्टेंट दो है, सेम है, तो 2 बार पोजीशन आएगा, सो दैट इज 2,2 एंड ये लग जाएगा बच्चों डाई मिथाइल। अच्छा, चेन का, फिर चेन का नाम आएगा, तो चेन में क्या है 1 2 3, तो प्रोपेन आएगा क्या, नहीं, ये इनकम्प्लीट चेन है, कंप्लीट नहीं है पूरा, तो ये आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, आई होप आपको भी आंसर यही आया हो। फिर अगेन डैश आएगा और उसके बाद नहीं, यहाँ पे तो कोई सबस्टेंट ग्रुप, मेन चेन का कोई सबस्टेंट ग्रुप नहीं है, तो सॉरी डैश नहीं आएगा। तो फिर बड़े वाले चेन का नाम क्या है, 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, नॉन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो लग जाएगा ए। क्लियर, समझ में आया। तो ये था कंप्लीट क्या, नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन। ठीक है ना बच्चों, इसी में मैं आपका क्या करती हूँ, बॉन्ड लाइन वाला जो पार्ट है वो भी कवर कर लेती हूँ। सो लेट अस नाउ स्टडी दी बॉन्ड लाइन नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन। ऐसा हमको सब में करना पड़ेगा, बट बेसिक्स अल्केन से शुरू होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक होता है जिससे हम नॉर्मल ऐसा ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हम किसी भी कंपाउंड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इंडिकेट करते हैं ना। बॉन्ड लाइन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया है और मैं आपको बोलूँ इसका नाम बताओ क्या आएगा, तो याद रखो कि जहाँ जहाँ वर्टेक्स होता है, जहाँ जहाँ वर्टेक्स है, पॉइंट्स है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वहाँ वहाँ कार्बन होता है। क्या होता है वहाँ वहाँ बच्चों, कार्बन। सो बेसिकली हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, अब मुझे क्या करना है,
इन दोनों को पकड़ के स्ट्रेट कर देना है। तो स्ट्रेट पे बच्चों कुछ ऐसा है, इसको पकड़ो और ऐसा खींच दो, स्ट्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा C डैश C डैश C डैश C डैश C। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट है। अब रिमेनिंग हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। सो ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन यस कितना आएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। अब इसका क्या करना है, नाम लिखने का है। तो नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, वही रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यही होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, नहीं है कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, इसे आप गिन लो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन। सो बेसिकली दिस कंपाउंड इज पेंटेन। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लेट अस जस्ट टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन दी गई है, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ठीक है। चलो ऐसा मानते, इधर एक और लाइन दी गई है ऐसे, ओके। अब देखो करना क्या है, आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि जहाँ जहाँ लाइंस जुड़े हैं या फिर लाइन एंड हो रही, वहाँ वहाँ एक एक कार्बन है। से एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन, ओके। अब हमको यही चीज़ को थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखना है। देखो कार्बन, फिर यस कार्बन, उसके ऊपर भी कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन, ये वाला कार्बन, उसके ऊपर एक कार्बन, उसके नीचे एक कार्बन, फिर यहाँ से वापस ऊपर कार्बन और नीचे कार्बन। अब हमको क्या करना है, ये सब बच्चों ब्रांचिंग होती है, दिख रहा है ये ब्रांचिंग है एक्चुअली। हमें क्या करना है, ये जो ऐसे ऐसे जिगजैग है इसको सीधा कर देने का। अगर आप सीधा करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, देखो पे अटेंशन, इसको खींच के सीधा कर दो तो ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इनको ही देखो, कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन। अब देखो सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच गया था तो हमने वहाँ पे लगा दिया ब्रांच। फिर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ कार्बन पे यू हैव 2 ब्रांचेस एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज सिंपल। अब करना क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 C, CH3 CH3 CH2 CH3। Now in order to name you have to select the longest chain and select the longest chain, select the longest chain। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है आपका लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, yes, so 7 is the longest chain। now you have to do find the substituent group। तो substituent group जो भी चेन के बाहर है, 1 2 and this is third, right। तो अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उस से करोगे जहाँ पे सबस्टिट्यूशन ग्रुप नज़दीक हो। मिथाइल 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 सबसे यहाँ से नज़दीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ना बच्चों मिथाइल ग्रुप जो है वो कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे आगे लग जाएगा ट्राई, ट्राई के बदले आपको ट्राई के जगह पे आपको 3 पोजीशन में लिखना पड़ेगा। तो 2 मिथाइल ग्रुप तो सेम पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 3 3
कॉमा 6 डैश ट्राई मिथाइल 7 कार्बन का चेन का नाम है हेप्ट एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन. सो बेसिकली दिस कंपाउंड इज 3,3,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन. क्लियर? Students, I'll give you 2 questions of the bond line, the nomenclature of the bond line structure of alkane as homework. Try to solve this at home. पहला क्वेश्चन है, इसका नाम बताना है, IUPAC नेम, एंड सेकेंड इज इसे आप क्या बना रहे हो, ये. ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप क्या करो, घर पे ट्राई करो. और उसके बाद मैंने कुछ स्क्रीन पे MCQs दिए हैं, वो भी आपको ट्राई करना है. एंड दोज MCQs आर डेफिनेटली ऑफ द फर्स्ट लेक्चर एज वेल, सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो. ओके, एंड in the next session we move on to the nomenclature of alkenes and alkynes.